दोनों को मापा जा सकता है वो होगा 8 लीटर। अब इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या लिखा है 7500 घन सेंटीमीटर, 5850, मतलब इसमें ये पूछ लिया है घन सेंटीमीटर में पूछा है। तो ये हो गया हमारा लीटर में, 8 हमने निकाला है, 8 निकाला है लीटर में। तो इससे चेंज इन क्यू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर इज योर आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को 62 को। इसमें मैं थोड़ा जल्दी कराता हूं क्योंकि मैं इससे पहले सभी टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं और जो भी नया टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें समझा दूंगा डिटेल में। तो 62 क्वेश्चन में बोला है 3 ड्रमों में 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया 62 क्वेश्चन नंबर 62 आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं। क्या नंबर 2527, सेकेंड नंबर इज 1653 एंड थर्ड नंबर इज 2261। तो आपको इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी पूछेगा कभी भी तो आपको एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ आप इन तीनों का निकालोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर जो करीब हो, जिसका डिफरेंस यानी कि घटाने पर डिफरेंस कम आना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को देखो, इनका डिफरेंस निकालोगे आप 266। ये सब मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। और 266 से ये तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है डिविजिबल है, यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो इसका फैक्टर आपका जो आएगा वो आएगा 19 और उसका एलसीएम एचसीएफ भी 19 ही होगा। यह आपका आंसर होगा। इससे पहले मैं सभी टाइप के क्वेश्चन तो इन सभी को करा चुका हूँ, तो आई होप आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को आप काफ़ी अच्छे से और ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये अलग टाइप है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, मतलब ये 3 है, एक तो पेट्रोल का 403 लीटर है, 465 डीजल का लीटर है और मोबिल ऑयल है जो 496 लीटर है। इन सभी को आपस में मिलाए बिना समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए और ऐसे में कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये कह रहा है कि आप एक कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी एक माप का डिब्बा लीजिए जिसमें ये सभी तीनों लीटर आराम से आ जाए, तीनों फुल आ जाए, ना किसी का बचना चाहिए, ना किसी में इंटर मिक्सिंग होना चाहिए। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इनका एचसीएफ पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरा जाए कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ठीक, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसमें नंबर ऑफ डिब्बा पूछा है, डिब्बों की कितनी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन में दिया है 403, 465, 496, इनका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो आपका इन सभी का आएगा, जो एचसीएफ निकालेंगे अपन वो होगा आपका 31। मतलब 31 लीटर का एक डिब्बा हो जाएगा जिससे ये सभी बांटे जा सकते हैं या निकाल के किसी दूसरे डिब्बे में डाले जा सकते हैं या उस 31 लीटर के डिब्बे से इन तीनों को मापा जा सकता है। लेकिन इसने पूछा है कि कितने डिब्बे होंगे, तो कितने डिब्बे होंगे तो देखो सपोज करो पहला डिब्बा हो गया 31, पहला जो 31 लीटर का एक डिब्बा हो गया, 31 लीटर के डिब्बे से नापेंगे इन सभी को तो 31 लीटर का एक डिब्बा हो गया। मतलब 403 को 31 से देखें कितनी बार नापा जा सकता है, तो इससे ये नापा जाएगा 13 बार। इसी प्रकार से इसे भी देखेंगे 465 को 31 से कितनी मापा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है 15 बार। और इसी प्रकार से 496 जो लीटर है उसे 31 से मापेंगे तो इसे नापा जा सकता है 16 बार।
मतलब इन सभी को जोड़ेंगे टोटल अपने पास डब्बा बन जाएगा 44। तो 44 डिब्बों में इन सभी को, इन सभी जो भी ऑयल्स हैं उन सभी को आसानी से रखा जा सकता है। तो 44 इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये 63 क्वेश्चन नंबर, 64 क्वेश्चन नंबर इज सेम। इसमें भी कह रहा है 78 सेंटीमीटर और 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 159 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मतलब सभी को एक अधिकतम लंबाई में काटना है, यानी कि बराबर कट जानी चाहिए। और जो कटने के बाद जो मतलब एक साइज बताना है, तो साइज निकालने के लिए क्या होगा, अब इसका HCF निकालना होगा। HCF होगा जो अधिकतम साइज होगा, सभी को बराबर नाप सकता है, ठीक। लेकिन इसे बताना है कितनी छड़ें कट के निकलेंगी, जो छड़ों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सेम यही है, लेकिन एक मेथड अलग है। तो इसे कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तो इसमें बोला है जो नंबर्स गिवन में दिए हैं 78, 104, 117, 169। तो इनका हमें HCF निकालना है। इन सभी का HCF निकाल लेंगे। इन जो भी पास की जो नंबर है इनका डिफरेंस देखो कितना 13, तो 13 ही इनका HCF हो जाएगा, क्योंकि 13 से ये चारों संख्या डिविजिबल हैं। ओके। अब एक और बात मैं बता दूं, जैसे देखो आपको अपना मैथ, आपको अपना बेसिक काफ़ी अच्छा करना है। तो जैसे भी आपको जैसे सपोज करो 13 नंबर आ गया, आपको भैया सपोज करो 5 या 6 तक ही पहाड़े आते हैं। जरूरी नहीं आपको 20, 25, 30, 35 तक पहाड़े आने चाहिए, फुल्ली 10 तक आने चाहिए, नहीं। जिन जिन नंबर का जहाँ जहाँ तक की नीड रहती है आप वहाँ तक करते जाइए। अभी जैसे 13 है, 13 का 2 या 3 या 4 टाइम तक नीड पड़ रहा है, तो आप वहाँ तक याद करिए। पूरा 10 या 12 तक याद मत करिए। धीमे धीमे जैसे वो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा और धीमे आप याद करते जाओगे, आपको लगेगा हाँ और याद करूँ और याद करूँ, तो अकॉर्डिंग टू यूज आप याद कर जाओगे। सो कम बैक इन योर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा HCF आ गया 13, और हमें पता करना है 13, देखो 13 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ काट सकते हैं। मतलब ये 13 सेंटीमीटर लंबाई छड़ ऐसी हो गई जिसे सभी छड़ें कट जाएंगी और 13 लंबाई में ही कटेंगी, ना किसी में से कुछ बचेगा ना किसी में से कुछ रह जाएगा, ठीक। अब पता करना 13 लंबाई की कितनी छड़ें बनेंगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो 13 से 78 को पता करो, 13 से कितनी बार, 6 बार। ऐसे ही 104 को, 117 को और 169 को 13 से, तो 13 से 104 को देखेंगे ये 8 बार, 13 को 117 को 9 बार और 13 को 169 को 13 बार। ओके, ये सभी प्लस करेंगे, कितनी छड़ें बन के आएंगी आपकी 36 इज योर राइट आंसर। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, काफ़ी स्पीड में है, लेकिन इससे पहले मैं करा चुका हूँ, आप बेसिक को समझिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65। देखो हमारा जो साइकोलॉजी क्या कहता है, या हम साइकोलॉजी लगा करके क्या सोचते हैं एग्जाम में बैठते हैं जब, कि ये देखते हैं भैया जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाइनों में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमारे पल्ले आने वाले बने नहीं, हम देखते ही छोड़ देंगे। तो आप पहले एक बार पढ़िए क्वेश्चन, शायद हो सकता है आ जाए। देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा और कितना ईजी होगा आप खुद सोच नहीं सकते। 65 में लिखा है 105 बकरियाँ, 140 गधे जिनमें से एक मैं हूँ, तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है, ठीक। 105 बकरी, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण, मतलब वहाँ पे एक ही नाव है कि नाव के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है। मतलब तुम्हारे आजकल के जो शर्त रख देते हैं ना भैया, तू ऐसे ऐसे करके देना, कुछ ऐसा ही है। नाविक ने शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के, समझ रहे हो, एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, समझ रहे हो, प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, और वो भी समान ले जाना है। मतलब एक, मतलब ऐसा नंबर बताना, मतलब मैं आपको सीधा बताऊं, ये इनका इन तीनों का HCF पूछ रहा है, यानी कि मासा।
अब इन तीनों का मासा निकालते मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। तो इसका HCF पूछा है 105 का, 140 का, 175 का। तो इसका मासा हम निकाल लेंगे। तो देखो 2 नंबर का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, 35। 35 से तीनों संख्या डिविजिबल है तो इसका HCF आ गया 35। तो इसका आंसर भी होगा 35। आप समझिए कि अब इसके शर्त पूरी हो चुकी है। अब कैसे हो चुकी है समझो। देखो 35 35 करके ये नाव में ले जाएगा। जैसे पहली बार 35 ले गया एक नाव में बकरियों को, फिर दूसरी बार 35 ले गया, फिर तीसरी बार 35 ले गया। इस प्रकार से पूरी 105 बकरियां चली गई। इसी प्रकार से 4 बार में 140 कटेगा 35 से, तो 4 बार में सारी गधे मैं भी साथ में चला जाऊंगा। और उसके बाद 175 भी, ये 5 बार में 175 35 से ये सभी गायों को भी ले जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 66। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि सभी पूछे जाते हैं लेकिन ये अलग टाइप है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ये डिफरेंट है, ये अलग टाइप है, तो आप उसे काफ़ी अच्छे से और समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि मैं आपको वो मैथड वो तरीका बता रहा हूँ शायद कि वो इस टाइम पे इस लेवल पे मार्केट में रनिंग में है, और वो बेस कॉन्सेप्ट वो ट्रिक के साथ, वो कॉन्सेप्ट वो ट्रिक के साथ जिसे आप भूल नहीं सकते। बेसिक है, बेस है उसका, और ट्रिक आप लगा सकते हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक कमरा है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, मैं आपको बताऊं, एक कमरा है जो क्या है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के नीचे भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। मतलब ये कह रहा है एक कमरा है जिसकी लंबाई 15-17 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई 9-2 सेंटीमीटर है, तथा उसका जो ज़मीन है, उसका जो फर्श है ना, उस पर अपन को टाइल बिछाना है। और टाइल कैसा बिछाना, वर्गाकार। वर्गाकार कैसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं नहीं, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उससे वर्ग बोलते हैं, वर्गाकार। तो टाइल बिछाने, और वो टाइल कितने आ जाएंगे, कितने संख्या में टाइल बिछा सकते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इजी देखते हैं। इजी बनाने के लिए लंबाई को क्या है, मीटर 15 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो ये होगा 1517 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होती है, इसलिए 1500 प्लस 17 1500 सेंटीमीटर ये लंबाई हो गया। इसका चौड़ाई हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक, हमने बना दिया। और उसके बाद इसका इन दोनों नंबर का अपने को निकालना है HCF। तो इसके HCF निकालेंगे, 1517 और 902 का डिफरेंस निकालेंगे 615। इसका ही फैक्टर देखो 41 गुना 15, तो 41 होगा इसका HCF होगा। HCF इसका जो HCF होगा जो 41 होगा, तो इसका HCF 41 हो रहा है। तो आप समझ लो इसकी एक जो लंबाई है, मतलब ये 41 हो गई। ठीक है, ये 41 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 41 हो गई। ठीक है, उसने बोला वर्गाकार। तो वर्गाकार कैसे होगा, इसके चारों भुजाएं 41 की होनी चाहिए। तो ये भी 41 का, ये भी 41 का, ठीक है, ये भी 41 का, ये भी 41 का। और अब आप देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ उसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे। अब आप देखिए ऊपर वाले का एरिया 1517 गुना 902। सॉरी, पेन प्रॉब्लम दे रहा। चल जा मेरी जान, मेरी जानू। ओके, और जो छोटे वाले का एरिया होगा 41। क्या दिक्कत है, 41 गुना 41। ठीक, ओके, अब चल जाएगा। तो इसका छोटे वाले का एरिया हमने निकाला 41 गुना 41। अब
अब सपोज कीजिए बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को भाग लगाएंगे तो वो नंबर निकल के आ जाएगा जितना छोटे वाला एरिया कितने भाग बड़े एरिया में बनेगा। ठीक, तो अपन भाग लगा दिए इनका। जैसे आपको ये कटेगा 37, ये कटेगा 22 बार 22 से 814। तो इस एरिया में इस बड़ा जो एरिया बताया है उसके अंदर 814 वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा ये 814 टाइल्स उसके अंदर आएंगे। एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं। उसमें दो एरिया एक लंबाई बताया था, एक चौड़ाई बताया था, एक कमरे का जिसकी लंबाई और चौड़ाई उनका HCF निकाला अपन ने। उसका HCF आया अपना 41। तो 41 के अकॉर्डिंग उसका छोटा वर्ग निकालना है। तो वर्ग 41 भुजा बनेंगी दोनों, जो एरिया हो जाएगा और ऊपर बड़ा वाला एरिया। तो जाहिर सी बात है बड़े एरिया में छोटे वाले एरिया घटाते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो उसका पता चल जाता है कि छोटे छोटे एरिया कितने बनेंगे। तो वो जाएगा 814 बार 814, उसमें छोटे छोटे टाइल्स बनेंगे जो 41 भुजा के वर्गाकार होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या पूछा है, इसमें वो हो रहा है नापने की तीन छड़ें जो 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 96 सेंटीमीटर है की लंबाई की है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। मतलब कम से कम बोला है इसमें, तो इसने पूछा है LCM। आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। अपना थोड़ा माइंड लगाओगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इन दो कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो कम से कम बोला है तो मतलब उसने LCM पूछा है, तो इन तीनों का अपने को निकालना है LCM। तो क्वेश्चन है आपका 67, जिसमें इनका LCM निकालना है आपको 64, 80, 96। इसका LCM निकालना मैंने आपको बताया था। इसका LCM निकालेंगे तो इनका LCM मैंने आपको ऑलरेडी मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। इसका LCM निकालेंगे, इसका LCM आएगा 960 सेंटीमीटर। ये क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है और यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर दिया है जो मीटर में दिया है, तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें 100 का भाग लग जाता है, जिससे 90.9.6 मीटर हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। मतलब एक वृत्ताकार रास्ता है, जैसे बता दूं मैं आपको, एक सर्कुलर पथ है जिसमें इन्होंने यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किया। तीनों ने एक साथ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से है 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। मतलब जिनमें से एक व्यक्ति है अमित 18 सेकंड में तथा सुचेता 24 सेकंड में और नीति है जो 32 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो इन्होंने पूछा है कि वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब कितने समय बाद वो उसी प्रारंभिक पहला वाला बिंदु है उस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो उससे के यह निकालने के लिए इसका निकालना होता है अपने को LCM। तो इसका LCM भी निकालते हैं। तो इन तीनों का LCM निकालेंगे 18 का, 18, 24, 32 का, 18, 24, 32 का LCM निकालना है अपने को। तो इसका LCM निकालें, इसका LCM आएगा आपका LCM आएगा 288। चाहो तो आप निकाल कर दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको दोबारा से HCM LCM इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको LCM HCM निकालना बता दिया है। लेकिन वन मोर लास्ट टाइम आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूं LCM निकालने का तरीका कैसे निकालना है। तो जैसे देखो लास्ट टाइम देख लीजिए, जैसे 18 है तो 18 को कैसे लिख सकते हैं आप 18 को यहाँ
18 को आप लिख सकते हैं फैक्टर में, 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक, उसके बाद 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। और इस लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, लिखने का तरीका बताया था कि आपको जितने भी नंबर है ना सभी को 2 3 5 7 के नंबर में लिखिए, और पहला जो नंबर लिखा है दूसरा नंबर को जब फैक्टर में लिखोगे तो जो नंबर मैच हो रहा है उस नंबर को उसके नीचे, अदरवाइज जो नंबर मैच नहीं हो रहा उन्हें अलग लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा 2 इसके मैच हो रहा है तो इसके नीचे, 3 मैच हो रहा है इसके नीचे, 2 और एक्स्ट्रा है तो अलग लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार से 32 को लेंगे, 32 को भी कैसे लिखेंगे अपना, 32 को 2 गुना 2 इसके नीचे लगा क्योंकि यहाँ मैच करेगा, और इसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 32। ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। अब इसके बाद एक लाइन कीजिए, 2 मैच हो रहा है एक बार 2 लिखेंगे, 3 मैच हो रहा है एक बार 3 लिखेंगे, एक और 3 आएगा, ये भी 2 आएगा, ऐसे ये भी 2 आएगा, उसके बाद 2 और बचे ये भी 2 आएंगे। इन सभी को गुना करेंगे तो आपका ये सभी बनेगा 288। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कह रहा है अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते में, 68 हो चुका, 69 क्वेश्चन। तो 69 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ये कि तीन भिन्न चौराहों के आवागमन सूचक बत्तियां हैं जो 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। मतलब कुछ चौड़ाई है जिस पे जो आपने ग्रीन रेड येलो जो लाइट्स लगी रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये उसकी बात की है। वो लाइट है, उनमें से हर लाइट क्या है कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है, मतलब जलती है, बंद होती है, फिर दोबारा जलती है, मतलब इस टाइमिंग के बाद। यदि वे एक साथ 8:20 पर तक कोई भी समय हो, लेकिन 8 सुबह शाम कभी का भी हो, ये कह रहा है 8:20 पर बदलती हैं एक साथ, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो इसमें इनका टाइम पूछा है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने इसका एलसीएम पूछा है, 48 का, 72 का, 108 का। तो हमको एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनके एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकाला हमने, इसका एलसीएम आएगा 432 सेकंड। 432 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 7 मिनट 12 सेकंड। 432 को 60 से भाग दे देंगे तो आपका ये टाइम आ जाएगा। ये 7 मिनट 12 सेकंड वो समय आया, सपोज करो कि अभी ये तीनों लाइट एक साथ जली, उसके बाद अब ये दोबारा से एक साथ 7 मिनट 12 सेकंड पर जलेंगी। ठीक, तो इन्होंने टाइम बोला था कि 8:20 तक, 8:20 तक जली थी, तो ये दोबारा से 7 मिनट 12 सेकंड बाद जलेगी, मतलब 27 12 सेकंड, 8 27 12 सेकंड, जो अपना कुछ ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 70, जिसमें बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु में पुनः मिलेंगे। मतलब जैसा मैंने अभी एक और क्वेश्चन जस्ट पहले, इससे पहले क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है ये, जिसमें कह रहा है कि 3 मित्र हैं। पहला मित्र 24 सेकंड में एक सर्कुलर एक मैदान का चक्कर लगा के उसी स्थान पे आ जाता है। दूसरा मित्र है जो उसी स्थान से, पहले वाले स्थान से दौड़ना चालू करेगा और 36 सेकंड में उसी स्थान पे आ जाएगा। और तीसरा मित्र है वो उसी स्थान से दौड़ कर 30 सेकंड में उसी स्थान पर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि भाई तीनों इस प्रकार से राउंड लगाते रहें और किस समय पर ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे, आई मीन उसी स्थान पर तीनों एक साथ आएंगे, आगे पीछे नहीं, एक साथ। तो इसका इन्होंने एलसीएम पूछा है, इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, जिसमें इनका एलसीएम निकालेंगे।
24 का, 36 का और 30 का एलसीएम इसका निकालें तो इनका एलसीएम आएगा 360। ये सेकंड में दिया था तो ऑप्शन यहाँ पे मिनट में दिया है, तो 360 को 60 से भाग देंगे, ये आएगा 6 मिनट। इज योर राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, 71 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। मतलब किसी चौड़ाई का, जो कि बताया नहीं है, परंतु उसे याद नहीं है कि चौड़ाई 32 इंच थी या 36। मतलब उसे कपड़े की चौड़ाई याद नहीं है, उसकी जो चौड़ाई थी 32 थी या 36। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। मतलब इस क्वेश्चन ने जो लेखक है भाई, उसने ये पूछा है आपसे कि आप उसकी मदद करो कि भाई अगर वो 32 के हिसाब से कोई भी स्कर्ट बनाता है, उसकी कुछ भी बनाता है, तो उसे कपड़ा कम ना पड़े, और 36 के हिसाब से बनाता है तो भी कम या ज़्यादा ना पड़े। मतलब बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट रहना चाहिए। तो इसमें भी आपसे इसने पूछा है एलसीएम, जो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 32 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, राइटिंग ठीक नहीं है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 288, जो आपका सही आंसर होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं इसमें कि कैसे निकाले एलसीएम। मैं हर बार बताता हूँ तो एक और बार सही। मैंने बताया जैसे फर्स्ट नंबर है, इसका फैक्टर में लिखना है, तो इसका फैक्टर कैसे लिख सकते हो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, या जाहिर सी बात है आप 32 को 32 में ही लिख सकते हो। मैं तो मत लिखिए, आप 32 ही लिखिए। ओके, इससे लिखा आपने 32, क्योंकि मैंने आपको बताया हर नंबर को एलसीएम या एचसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि उसको फैक्टर में लिखना है। फैक्टर किस नंबर में होना चाहिए, या तो 2-2 के पेयर में होना चाहिए। मतलब नंबर ऐसा लिखो जो 2-2 के पेयर में हो, 3-3 के पेयर में हो, 5-5 के में हो, या 7-7 के पेयर में हो। जैसे अगर किसी नंबर पे आपको 8 लिखना है तो 8 अपने आप में 2-2 का पेयर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3, 2 चौका 8 हो गया ना। 2-2 का पेयर है ना, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2-2 का पेयर था 8, तो इसलिए 8 लिख दीजिए। और 8 में और गुना 2 करोगे तो 16 हो जाएगा, और गुना 2 करोगे 32 हो जाएगा। मतलब 32 एक कम्प्लीटली 2 का ही पेयर है, तो हमने पूरा 32 लिख दिया। और इसके बाद लिखेंगे 36। 36 को 9 चौक 36 लिखते हैं, 9 चौक 36 लिखते हैं। तो 4 तो ऑलरेडी 32 के अंदर है ही है, 4 तो 32 के अंदर ऑलरेडी है ही है, और 9 अलग लिख दिया। और 9 क्या है, एक 3 का पेयर है, 3 पूरा 3 का पेयर है, कहा ना। तो अब बस इसके बाद क्या है, इसे नीचे ले लेंगे, बड़ा नंबर है उसे नीचे लेंगे, क्योंकि 4 से जो भी हम कॉमन करेंगे तो 4 तक, तो 4 उसमें शामिल हो जाएगा। बाकी और भी नंबर है, पूरा 32 ही आएगा ना। और उसके बाद 9, तो 32 नंबर, सॉरी 288 ये नंबर है। ये कपड़ा लेना होगा उसे, टिंकू जी हैं हमारे, टिंकू जी। 288 इंच कपड़ा लेना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे एक और नए और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 72, क्वेश्चन नंबर 72। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये भी सुन लीजिए। इसमें कहा 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। सपोज कीजिए अभी 6 घंटियाँ एक साथ टो बज गई। उसके बाद यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर, मतलब पहली घड़ी 2 सेकंड के बाद, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पाँचवीं 10 और छठवीं घड़ी 12 सेकंड के टाइम बाद बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार ये बजेगी। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है, मतलब कितनी बार बजेगी। अगर जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने ये सीखा था कि भाई कोई संख्या कुछ टाइमिंग बाद होता है तो एक साथ फिर दोबारा पुनः उसी स्थान पर कब होगा। मतलब वो एक बार होगा, पहली बार उस स्थान पर
एक बार पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इसमें कह रहा है 6 घंटियां हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जिसका जैसे एलसीएम निकाला, एलसीएम से हमें ये पता लग जाएगा कि 120 सेकंड के बाद ये दोबारा से बजेंगी एक साथ, मतलब एक पहली बार बजेंगी और एक साथ बजेंगी, ठीक। और इसने ये पूछा है 30 मिनट में ये कितनी बार बज जाएंगी, और 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो देखो ये 120 सेकंड में बजेंगी, तो इसे सेकंड को मिनट में निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 मिनट हो गया, मतलब 2 मिनट आएगा, मतलब 120 सेकंड यानी 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी घड़ियां हैं जो 2 मिनट में एक बार बजेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये घड़ी 2 मिनट में एक बार बजेगी तो भाई 30 में भी तो ये 2 का 1/2 है, आधा है, तो 30 मिनट में भी 15 बार बजेगी। सही कहा ना, 30 मिनट में भी ये 15 बार बजेगी। लेकिन हमारा यहाँ ये क्वेश्चन सही नहीं होता, क्योंकि हमने ये तो 2 मिनट बाद से चालू किया था ना, 2 मिनट बाद के 2 मिनट 2 सेकंड बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के बाद जो पहली बार बजा वो काउंट किया था। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन के अंदर हमने वो समय को छोड़ दिया, जैसे अभी ये सभी घड़ी एक साथ बज गई, वो वाला टाइम नहीं जोड़ा हमने। 2 सेकंड के बाद या 4 से 120 पहला घड़ी बजा था 120 सेकंड के बाद, तो वो पहला हो गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 15 तक ऐसे पहुंचा। लेकिन जो सबसे पहले एक साथ पहले ही बजा था वो हमने नहीं जोड़ा, तो क्या करेंगे 15 + 1 16 बार आपका सही आंसर होगा। इसके बाद इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि 73 क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। इसमें कह रहा है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर, मतलब पत्थर पड़े हुए हैं जिनका ढेर बनाया है, 32 का ढेर बनाया, 40 का ढेर बनाया और 72 का ढेर बनाया। ये बनाने के बाद इन तीनों में क्या होता है कि 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। समझ रहे हो, मतलब कोई ढेर पहले का है उससे मतलब नहीं है, हमने दोबारा से एक ढेर बनाया, पहला ढेर बनाया 32 का, दूसरा बनाया 40 का, तीसरा बनाया 72, मतलब ढेर मतलब 32 पत्थरों का एक ढेर बनाया। एक पहले कितने का, पहले सपोज करो कितने का भी बना हो, जिसमें से उठा के हमने पहले को 32 पत्थरों का एक ढेर बना दिया, जिसमें से 10 पत्थर शेष बचते हैं। दूसरे ढेर को हमने उठाया और दूसरे को 40 पत्थरों का ढेर बनाया, जिसमें से 18 बचते हैं। और तीसरे वाले पत्थरों को उठाया, तीसरे पत्थरों को उठाया तो 72 पत्थरों का ढेर बनाया, 72 पत्थरों से ढेर बनाया, जिसमें से 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, हमें बस ये बताना है कि भैया ये जितना वहाँ से हमने उठाया इतने इतने का बनाया, इतने इतने शेष बचे, तो टोटल कितने पत्थर थे। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, लेकिन ये टाइप अलग नहीं है। इससे पहले भी मैं इसी में बहुत सारे क्वेश्चन, इससे पहले वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ इसके। वन मोर टाइम एंड दिस इज लाइव क्वेश्चंस, तो मैं आपको कराता हूँ उसे। इसमें कह रहा है कि जैसे 32 पत्थरों का ढेर बनाया तो हमें शेष बचती हैं 10 पत्थर, 40 का ढेर बनाते हैं तो शेष बचते हैं 18 पत्थर, और 72 का बनाते हैं तो शेष बचते हैं 50 पत्थर। तो ये शेष बचते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये शेष नहीं बचने चाहिए, तो इनमें से घटा दो, ठीक। घटाएंगे तो क्या 22 बचेगा, ये भी 22 आएगा, ये भी 22 आएगा। सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, सभी को घटाने पर शेष सेम आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला नंबर है इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 1440, और जो हमारा शेष समान निकल के आया इसे 22 को इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा अपना 1418। 1418 आपको याद आ गया होगा, इससे पहले वाले वीडियो में इससे बहुत सारे टाइप ऐसे थे जो हमने किए थे। तो 1418 पत्थर हैं जिनको इस प्रकार से हमने यूज किया था, इस प्रकार से शेष बचे थे।
तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो शायद अच्छी लगी होगी। देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपको वीडियो में क्वालिटी नहीं दे पाता, ठीक है, मैं आपको वीडियो में और ज़्यादा चीज़ नहीं दे पाता, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ आपको, पढ़ वही पाता है जिसका फोकस होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देखनी है तो उसका इस चीज़ पर फोकस है तो उसे देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। लोग तो बैठे बैठे ख्वाबों में जीते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गज़ल नहीं सुना रहा, लोग बैठे बैठे ख्वाबों में जी जाते हैं, देखते कहीं है, ध्यान यानी फोकस कहीं और होता है। वही मैं बता रहा हूँ, छोटा सा वीडियो जिसमें शायद आपको दिक्कत आती होगी देखने में कि हाँ छोटा सा, लेकिन इसी स्थान पर कहीं और आप किसी दूसरी जगह पर पढ़ोगे, वहाँ पे क्या होता है कि आपके साथ 25, 20, 35 मिनट के लेक्चर होता है जिसमें आपको एक ही टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बस आप खुश हो जाते हो, जी हमारा पेपर तो हो गया। कहीं देखो ना, मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्थान पर कम से कम 45 मिनट से कम का लेक्चर तो होना ही नहीं चाहिए, वो होता भी नहीं है भाई। कॉलेज में भी देखोगे ना 45 से नीचे कोई लेक्चर होता ही नहीं है, 45 मिनट का होता है तो उसे लेक्चर बोलते हैं, ठीक, 45 मिनट का होता है उसे लेक्चर बोलते हैं। आप वो कम से कम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो 45 मिनट से कम समय का पढ़ रहे हो ना, वो आपके किसी मतलब वो तो पढ़ना हो ही नहीं गया, क्योंकि भाई टाइम इतना नहीं हो पाता यार। लोग 3-3, 4-4 घंटे एक ही फोकस से एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आप आगे बढ़ पाओ, क्योंकि 20-25 मिनट में तो एक ही टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो समझाएंगे, 2 क्वेश्चन समझाएंगे, फिर लगातार 4 क्वेश्चन आपको करा दिए, 7 क्वेश्चन में वीडियो टाइमिंग खत्म, आपका उसके बाद आप वेट करोगे नेक्स्ट डे का। तो आप क्या है, आप अगर आप मैथ के एस्पायरेंट हैं भाई, तो आपको क्या है ना, आप RS अग्रवाल को आप कमेंट कीजिए, आप किस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, किस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हो। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ओपिनियन यही है कि मैं आपको सबसे पहले RS अग्रवाल को ख़त्म कराऊँ, हर टाइप का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद आपका छूट जाएगा, नहीं, हर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डेली यूज। थैंक यू सो मच।